स्टूडेंट्स, अब दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उन दो क्वेश्चंस के बाद ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर है 4, जिसमें LMNOP के LMNOP हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है, जिसमें कुछ डायमेंशंस ये दी हुई हैं। LO = 55 मीटर, MN = 28 मीटर, KM की वैल्यू 48 मीटर, KQ की वैल्यू 28 मीटर, PR की वैल्यू 16 मीटर, LR की वैल्यू 45 और QO मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 40 मीटर दी हुई है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल का सिंटल करते हैं। ट्रायंगल KQL, ओके। इन ट्रायंगल KLM नहीं, KQM, ओके, सॉरी KQL या KLQ भी लिख सकते हैं, KLQ, ओके। तो इसका जो बेस है, बेस होगा LQ। अब हम अपने पास LQ होना चाहिए। क्या LQ है? चेक करिए। LQ यहाँ तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे? तो फटाफट फाइंड करेंगे। क्या LQ के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम अपने पास LO है और QO है तो LO में QO माइनस कर देते हैं। चलिए देखते हैं। LO है, ये मिल गया LO, और QO भी मिल गया। हम ये चीज़ करते हैं। LO में माइनस QO इक्वल LO कितना है? 55 मीटर और माइनस 40 मीटर, कितना जाएगा? 15 मीटर माइनस करने पर, ओके। और उसके बाद हमें हाइट भी पता करनी है। हाइट KQ है, हाइट इक्वल KQ क्वेश्चन में देखते हैं, ये दी हुई है, आराम से हमें मिल गई 20 मीटर। तो हम ट्रायंगल की एरिया पता कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल KLQ is equal to 1/2 into base into height, and we have the value of base and height. Put the value of base and height in place of base and height, so we get 15 meter multiply 20 meter. 20 is divided by 2, we get 15 and 10. 15 10 is 150, so we get 150 square meter, which is the area of first triangle, okay. And now we are going to consider second figure, which is a trapezium, because of KQ is parallel to PR, because here 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ओके। सो इन ट्रेपेजियम हम दूसरे फिगर में चलते हैं। इन ट्रेपेजियम KPRQ, ओके, KPRQ अपने पास पैरेलल साइड होनी चाहिए। तो पैरेलल साइड्स हैं या नहीं? तो पैरेलल साइड पहली है KQ, और KQ की वैल्यू अपने पास है जो कि 20 मीटर है। ये हो गई 20 मीटर। एंड जो दूसरी पैरेलल साइड है वो है PR की वैल्यू भी अपने पास है 16 मीटर, ओके। और यहाँ हमें चाहिए हाइट यहाँ QR हो जाएगी। अब चेक करते हैं क्या QR की वैल्यू अपने पास है। तो यहाँ QR कहीं भी QR नहीं दिखा। क्या RO है? RO बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास LR है, ये देखिए LR है, ओके। और LQ भी दिया हुआ था, या अभी हम फाइंड किए थे। हम क्या करेंगे? LR में LQ माइनस कर देंगे, ठीक। तो LR माइनस LQ। LR क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 मीटर, और LQ जो कि अभी हम फाइंड किए थे, ये है LQ 15 मीटर है। 15 मीटर माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 45 में 15 माइनस के 30 मीटर, ओके। तो ये आ गया QR। अब हम एरिया इस ट्रेपेजियम की निकाल लेंगे। KPRQ is equal to 1/2 into sum of parallel sides into height। आ जाएगा 1/2 into sum of parallel side means 20 plus 16 मीटर मल्टीप्लाई हाइट कितना है? 30 मीटर। तो 30 मीटर हो जाएगा। 2 1 and 2 15 20 16 को ऐड करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 20 30 36 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, ओके। 36 का 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 6 90 एंड 15 3 45 और 9 को ऐड करेंगे आ जाएगा 54 540 स्क्वायर मीटर। दूसरे
फिगर का एरिया आ गया। अब हम चलते हैं फिगर नंबर 3 में, PRO। ओके, इन ट्रायंगल PRO बेस होना चाहिए अपने पास, जो कि अपने पास है RO। क्वेश्चन में RO दिया हुआ है, क्वेश्चन में RO कहीं नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, LO में LR माइनस कर देते हैं, LO माइनस LR। LO की वैल्यू कितनी है, 55 मीटर, 55 मीटर, और माइनस LR की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है 45 मीटर। ओके, 45 मीटर इक्वल 10 मीटर आ गई। और हम हाइट भी फाइंड कर लेते हैं। हाइट इसकी हो जाएगी PR, जो कि हमें आसानी से मिल जाएगी, इक्वल PR की वैल्यू कहाँ है, यह 16 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ PRO इज इक्वल टू, क्योंकि हम एक बार फॉर्मूला ले चुके हैं तो सीधे वैल्यू रखते हैं, 1/22 बेस इंटू हाइट, सो 16 मीटर इंटू हाइट मीटर इक्वल टू 1 जा 2 8 जा इक्वल 80 स्क्वायर मीटर। ओके, अब हम लास्ट बचा है, ये लास्ट सबसे नीचे वाला अपने पास ट्रेपेजियम बचा हुआ है। इन ट्रेपेजियम LONM या LMNO, ठीक, तो इन ट्रेपेजियम LMNO, तो इसमें पैरेलल साइड्स हम पता करेंगे पहले, पैरेलल साइड्स इक्वल, पैरेलल साइड्स है LO और MN। LO कितना है, 55 मीटर, और MN भी दिया होगा, MN चेक लेते हैं, 28 मीटर है दिया हुआ, 28 मीटर। अब हमें इसकी चाहिए हाइट। ओके, तो हाइट इक्वल हो जाएगा ये QM। ओके, QM, क्या अपने पास QM है, तो QM नहीं है, हम क्या करेंगे, KM में क्या KM दिया हुआ है, यस KM दिया हुआ है, और KQ भी दिया हुआ है, KM और KQ दोनों दिए हुए हैं, तो KM में KQ माइनस कर देते हैं, KM माइनस KQ, तो KM की वैल्यू 48 और KQ की वैल्यू 20, तो 48 मीटर माइनस 20 मीटर इक्वल 18 मीटर। ओके, इसका भी एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ LMNO इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 55 प्लस 28 मीटर और इंटू 18 मीटर। ठीक है, 2 1 सा इंटू 9 जा इक्वल ऐड करेंगे तो 8 5 13 और 5 2 7 1 8 83 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 27 और 9 8 जा 72 और ये हो जाएगा 74 स्क्वायर मीटर। अब जितने भी एरिया आई हैं हम सभी को ऐड कर लेंगे। Students, here done it by mistake. 48 minus 28 we get 28. Okay, 48 minus 20 we get 28. Okay, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28। ठीक है, तो डिवाइड करने पर 14 आएगा और 14 से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ की वैल्यू चेंज होगी। ये 14 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 3 और 14, तो ये आ जाएगा 62 स्क्वायर मीटर, ये इसकी एरिया आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जब हमें पूरे फिगर का एरिया निकालना है तो हम पूरे सभी को ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमें सभी के एरिया को ऐड करना है, तो इक्वल फर्स्ट एरिया आई थी 150 स्क्वायर मीटर, फिर दूसरी एरिया आई थी लगभग 540 स्क्वायर मीटर, एंड थर्ड जो ट्रायंगल था इसकी एरिया आई थी 80 स्क्वायर मीटर, और फोर्थ एरिया है अभी फाइंड किए हैं, ये आई है 1162 स्क्वायर मीटर। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐड करते हैं 150 प्लस 540 प्लस 80 प्लस 1162, तो आ जाएगा 1932
32 स्क्वायर मीटर। ओके, तो इतना इस ट्रायंगल का इस पूरे फिगर के एरिया होगा, जो फिगर है आपके पास KLMNOP। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 14.2 के लास्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर दिया हुआ है ABCDEFG। इसमें BG की वैल्यू दी हुई है 28 मीटर, BC की वैल्यू BG की 21 मीटर, AM की वैल्यू दी हुई 18 मीटर। ओके, ये AM है। DN की वैल्यू 12 मीटर दी हुई 12.8 मीटर और AD की वैल्यू भी 14 मीटर दी हुई है। यहाँ देखिए आराम से ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसके एरिया हम निकाल लेते हैं। यह एक ट्रेपेजियम बनना है, इसके भी हम एरिया निकाल लेते हैं। और यह एक रेक्टेंगल है, इसके भी हम एरिया निकाल लेते हैं। और तीनों के एरिया को प्लस कर देंगे तो आराम से इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये सबसे ईजी है। ओके, तो इसमें बेस क्या होगा BG और BG की वैल्यू अपने पास है 21 मीटर और हाइट भी दी हुई है। हाइट है AM और अपने पास AM की वैल्यू है 18 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/2 इंटू 21 मीटर इंटू 18 मीटर। ओके, 2 1 जा 2 9 जा और सॉल्व करने पर आएगा 189 स्क्वायर मीटर। ठीक, अब हम चलते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में आएगा इन रेक्टेंगल GBCF। ओके, GBCF में लेंथ और ब्रेथ चाहिए हमें एरिया निकालने के लिए, तो लेंथ BC हो जाएगी। ओके, तो BC अपने पास है 28 मीटर और ब्रीथ हम BG ले लेते हैं या CF, तो BG अपने पास है तो BG को ले लेते हैं। ब्रीथ इक्वल BG इक्वल जो है 21 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल GBCF इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है तो इक्वल हो जाएगा 28 मीटर इंटू 21 मीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 588 स्क्वायर मीटर। अब हम चलते हैं ट्रेपेजियम में। ओके, तो अगला फिगर है इन ट्रेपेजियम CDEF। ओके, CDEF सबसे पहले हमें चाहिए पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स जो हैं वो हैं CF और CF BG के इक्वल। CF इज इक्वल टू BG और BG दिया हुआ है 21 मीटर। ठीक है, और एक पैरेलल साइड ED है और ED की वैल्यू सीधे हमें दी हुई है 14 मीटर क्वेश्चन में ही। ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस। वी गेट हाइट हमें मिल जाएगी EN और EN भी क्वेश्चन में हमें दी हुई है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैं EN ड्रॉ कर दिया हूँ ये एक्चुअल में यहाँ से ड्रॉ था और यहाँ N लिखा हुआ था, तो ये DN और EN दोनों इक्वल ही हैं क्योंकि ट्रेपेजियम जो पैरेलल साइड होती है उनके बीच में डिस्टेंस हर जगह इक्वल होती है। ओके, तो हाइट है DN या कहाँ गया DN, हाँ, और जिसकी वैल्यू है 12.8 मीटर। ओके, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CDEF इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट और 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी हैं तो 21 और 14, तो 21 मीटर प्लस 14 मीटर और इंटू 12.8 मीटर। ओके, इसे हम सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 21 और 14 को ऐड करते हैं तो ये हमें मिलेगा 5 मीटर मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 6 जा 2 4 जा सॉरी मीटर और इनका हम अब ये कट गया है 2 कैंसिल हो चुका है क्योंकि हम 2 से इसे डिवाइड कर चुके हैं। 35 का 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 मल्टीप्लाई 64 तो हमें मिलेगा इक्वल
2240 और 1 प्लस के बाद डेसिमल भी है तो 224 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब हमें चाहिए पूरे फिगर का एरिया, तो एरिया ऑफ ABCDEFG, इस पूरे फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG, ओके, AB यहाँ G होगा, C बाय मिस्टेक हो गया है, ABG, ठीक, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल GBCF, एरिया ऑफ GBCF प्लस तीसरी एरिया है CDEF, और हम तीनों की वैल्यू को प्लस कर देते हैं फटाफट। 189 स्क्वायर मीटर प्लस जो दूसरी वैल्यू है वो है 588 स्क्वायर मीटर, और जो थर्ड वैल्यू है वो है 224 स्क्वायर मीटर। ओके, हम तीनों को प्लस करते हैं तो प्लस करने पर आएगा 189 प्लस 588 प्लस 244। ओके, तो इन्हें प्लस करने पर आ जाएगा 1021 स्क्वायर मीटर, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे 1021 नहीं, ये 0 होगा, तो 1001 स्क्वायर मीटर आपका एरिया आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये जो चैप्टर नंबर 14 है, एरिया एंड पेरीमीटर, ये आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 14 को फिनिश करने के बाद हम चैप्टर नंबर 15 में इंटर करते हैं। चैप्टर नंबर 15 के आपके इंडेक्स का क्या नाम है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ओके, क्योंकि जैसे कि पीछे के सभी इंपॉर्टेंट लेसन हैं, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 10th में भी अधिकतम मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप अभी 8th से ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना इसे नहीं किए तो 10th में भी फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10th में थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। इसलिए अभी से अगर थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से समझना स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और मैं मंडे से आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये स्टार्ट करूँगा। और सबसे पहले आपको बेसिक्स फार्मूले वो चीज़ भेजूँगा, पूरे फार्मूले जब वगैरह याद हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो अच्छी तरह से कंप्लीट करिए, तब तक आप 14 लेसन कंप्लीट कर लीजिए कॉपी में।